एक ऐसा हमला जिसमें टूरिस्टों से उनका नाम पूछा गया, जाति नहीं, धर्म देखा गया, देश नहीं। आखिर हम हिंदू अपने देश में ही फ्रीडम के साथ जी क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या दिक्कत है इन्हें हमसे? हर साल हर कुछ महीनों में हमें सुनने को मिलता है कि न जाने कितनों ने अपने घर का इकलौता चिराग खोया, किसी ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, तो किसी ने अपने पति या पिता को ही खो दिया। ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक हम इन्हें झेलते रहेंगे? जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में लगभग 27 लोगों की मौत कर दी गई, बस इसलिए क्योंकि वह हिंदू थे। और ये नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा लोग गोलियों से बचने व भगदड़ की वजह से बुरी तरह घायल भी हो गए। यह हमला भी तभी किया गया जब बैसरन घाटी में टूरिस्ट बड़ी तादाद में मौजूद थे और शायद इसी मौके का फायदा उठाया गया। इस भयानक हमले में ज़्यादातर वही लोग अपना बलिदान दिए हैं जो हिंदू धर्म से अपना संबंध रखते थे, बट शायद 2 पीपल आउट ऑफ कंट्री जिसमें UAE एंड नेपाल से बिलोंग करते थे, उनको भी ये लोग नहीं बख्शे। हालांकि ये बात तो साफ है कि इन आतंकवादियों जिसमें 3 से 4 लोग पाकिस्तान से ही थे, और वैसे भी ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ एक ही देश कर सकता है, पाकिस्तान, जो शायद अपनी हरकतों से कभी बाज ही ना आए। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। भारत सरकार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग CSS में 5 बड़े बदलाव किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये रहे 5 बड़े बदलाव, जिसमें से पहला ही फैसला कुछ ऐसा है जो शायद पाकिस्तान को भूखे प्यासा मरने में मजबूर कर देगा। 1960 के सिंधु जल समझौते को रोकना, जो बेसिकली 1960 चल रहे विवाद में अब फाइनली पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु नदी के साथ वो 4 नदियों को भी पाकिस्तान में जाने से रोका जाएगा। भारत जम्मू के इस प्रांत से सिंधु नदी के साथ वो 4 बड़ी नदियां पाकिस्तान जाती हैं, जिसमें पाकिस्तान की लगभग आधी से ज्यादा आबादी इसी नदियों के पानी से खेती बाड़ी कर अपनी भूख प्यास मिटाती है। ये सिंधु नदी, जिसे इंडस भी कहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज, जिससे उनके खेत जमीन हरे भरे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये लोग अब भूखे मरेंगे। भारत सरकार सिंधु नदी के साथ वो 4 नदियों को ब्लॉक करने जा रही है जो पाकिस्तान जाती है। इसमें दूसरा बड़ा फैसला ये था कि अटारी वाघा बॉर्डर के चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया जाए, और जो लोग ऑलरेडी इलीगली भारत आ चुके हैं उन्हें भी 1 मई से पहले भारत से वापस जाने को कहा जाए। देखिए, 5 बड़े बदलाव जो किए गए पाकिस्तान के खिलाफ, उससे उन 27 लोगों की जान तो वापस आएगी नहीं, लेकिन ये जो 5 में से स्पेशली 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से टूट जाएगा। पाकिस्तान को बड़ी गहरी चोट देगा, उसे भूखा प्यासा मरने पर मजबूर कर देगा, और शायद तब जाकर ये लोग अपनी हरकतों से बाज आए। इसमें तीसरा बड़ा फैसला ये था कि पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तुरंत रद्द कर दिया जाए, और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर तुरंत भारत देश छोड़कर पाकिस्तानी नागरिक अपने पाकिस्तान चले जाएं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक किसी भी कीमत पर ऑफिशियली भारत नहीं आ पाएगा। एनीवे, चौथा बड़ा बदलाव ये था कि जिसमें दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन डिफेंस पोस्टेड एंड मिलिट्री एडवाइजर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया है, एंड उन्हें 1 वीक के अंदर ही भारत छोड़ने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। और इसी तरह भारत अपने डिफेंस एडवाइजर को इस्लामाबाद से वापस बुला लेगा, एंड में भी ऐसे 5 असिस्टेंट स्टाफ को भी वापस बुला लिया जाएगा, जिससे अब इन पोस्टों को 0 वैल्यू दी जाएगी या फिर मानी जाएगी। बाय द वे, पाकिस्तान को फाइनली कुछ ढंग का सबक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।